नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आप सभी लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक तरह तरह के सोशल मीडिया यूज करते होंगे और वहाँ पर कुछ कमेंट करते होंगे, कोई पोस्ट करते होंगे। तो अब से आप सावधान हो जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आप लोग कुछ भी कहीं भी लिखते रहते हैं और कोई कुछ भी लिख रहा होता है तो उसके पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और ये लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड के कैंडिडेट हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। लगातार हम बोलते रहते हैं कि आप लोग जो है पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे की तरह व्यवहार किया कीजिए, थोड़ा सा सावधानी बरतिए सोशल मीडिया जो है यूज करते वक्त, वरना ये आपको जो है खतरे में डाल सकता है और आपका पूरा करियर, पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। और ये लेटर में क्या है, अभी आपको हम पूरा पढ़ करके सुनाएंगे। इसी तरह के 3-4 लेटर हमारे पास हैं। विज्ञापन संख्या अभी 26/2023 जो जारी हुआ था, तो उससे संबंधित कुछ लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो है तरह तरह के कमेंट किए, वीडियो बनाकर डाले और उन लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये जो से आपके सामने एक लेटर है, इसमें मोहम्मद मामून राशिद, उनका अनुक्रमांक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, पंजीयन संख्या लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा है अभी पढ़ करके सुनाएंगे। तो एक जो है व्यक्ति हैं मोहम्मद मामून राशिद, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए हैं। और ये तारीख आप देख लीजिए, 1/11, अभी नवंबर का महीना, आज 2 तारीख है, 1 तारीख का ये लेटर जारी हुआ है। ये भी सेम वही लेटर है और ये इसमें नाम है पिंकी कुमारी, अनुक्रमांक नंबर इनका दिया हुआ है, पंजीयन संख्या दिया हुआ है। अभी हम आपको पढ़ करके पूरा लेटर सुनाएंगे, देख लीजिएगा। 1/11 का ये भी है और ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, बीपीएससी द्वारा, जो टीआरई एग्जाम हुआ है, अपर सचिव जी सह परीक्षा नियंत्रक द्वारा। ये तीसरा है, ये है व्यक्ति किशोर कुमार, उनका अनुक्रमांक नंबर और पंजीयन संख्या यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम आपको सारे लेटर पढ़ करके भी दिखाएंगे कि इन लोगों ने क्या किया है, क्यों। और ये चौथा है मोहम्मद सरफराज आलम। तो आप देख सकते हैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेटर है आपके सामने, एक एक करके हम लेटर को आपको पढ़ करके बताते हैं इन्होंने क्या किया और अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो भविष्य में आप भी जो है ऐसी गलतियां करेंगे और फिर पछताना पड़ेगा। तो आप देखिए कि क्या कार्रवाई गवर्नमेंट कर सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये लेटर जारी हुआ है, 26/2023 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत जब रिजल्ट आ गया उसके बाद मोहम्मद सरफराज आलम, अनुक्रमांक संख्या 874686, पंजीयन संख्या 202326032383 के द्वारा मीडिया के समक्ष 2,500 से 3,000 फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित करने संबंधी आरोप आयोग कार्यालय के ऊपर लगाया गया। ये लोग मीडिया के सामने आरोप लगाए हैं। तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तथ्य का सत्यापन हुआ नहीं और ऐसे ही आरोप लगा दिए, तो विभाग कह रहा है कि ये बिल्कुल निराधार है। साथ ही यह आरोप आयोग की छवि को धूमिल किया है। तो जो आयोग है उसकी छवि का इन लोगों ने धूमिल किया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर, इनको 7 दिन का मेमो दिया गया है, आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य के विरुद्ध विधि सम्मत यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। यानी कि अब भविष्य में कोई भी परीक्षा ये दे नहीं पाएंगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो। और जिस भर्ती प्रक्रिया में ये आरोप लगा रहे हैं उसमें भी अगर ये होंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। उक्त तिथि तक यानी 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में या तो ये जवाब देंगे या तो नहीं देंगे। अगर जवाब देते हैं तो इनको स्पष्ट लिखना पड़ेगा क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्या इनके पास प्रमाण है। अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं है और ये जवाब नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। तो देख रहे हैं कि भविष्य में इनको किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। और यही सेम
चीज़ें सभी लोगों ने किया है। आप लोग मीडिया के सामने जाते हैं बहुत उछलने लगते हैं, ये नेताजी लोग जो बनते हैं, सावधान रहिए, किसी के जो है बहकावे में ना आइए और किसी के कहने मात्र से आप जो है कुछ ना कीजिए। ये जो धरना में जाते हैं आप लोग, क्या जो भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। वैसे तो कोई लाभ होता नहीं है, हम तो धरना के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं। खैर, तो ये हैं किशोर कुमार, इनका भी यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इनके साथ भी है कि परीक्षाफल प्रकाशित करने संबंधी आरोप आयोग कार्यालय के ऊपर लगाया है। तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है। इन्होंने जो है मीडिया के समक्ष फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित करने संबंधी आरोप लगाया है। उन्होंने 3-4 हज़ार का जो है घपला होने का, 3-4 हज़ार फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित करने, और यहाँ लिखा हुआ है कि समक्ष फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित करने, इनके ऊपर आरोप लगा है। जिसने जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। और ये हैं पिंकी कुमारी, महिलाएं भी कम नहीं हैं, ये भी जो है वैसे भी ये लोग जो बिना सोचे समझे ही काम करती हैं और कुछ ज़्यादा उछलती हैं। तो देख लीजिए, इन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के समझ कट ऑफ में झोल संबंधी, कि कट ऑफ में ही गलती है, आरोप लगाया, और तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तो इनके साथ भी वही सेम उक्त कृत्य के विरुद्ध विधि सम्मत यानी कानूनी कार्रवाई की जाए और आयोग की आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। सेम वही ऑर्डर सबके लिए किया गया है और इनको तो जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो साफ साफ कहा गया है कि स्पष्टीकरण आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये एक ऐसे स्टेज पर खड़े हैं कि जिधर से ना जो है आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे, यानी कि न इस चीज़ से अब ये बच सकते हैं, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो भी इन पर कार्रवाई होगी, और जवाब देते हैं तो इनको लिखित में देना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर इनके पास प्रूफ नहीं होगा तो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप लोग जो है अब सतर्क हो जाइए। आप लोग जो बिल्कुल लिखते रहते हैं उल्टा सीधा कुछ भी कहीं भी, कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये हो गया वो हो गया, 69 भर्ती को लेकर यूपी वाले या बिहार भर्ती हो रही है उसको लेकर के बहुत सारे लोग नेगेटिव पोस्ट कमेंट कर रहे हैं, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर करते हैं तो आप जो है आयोग की छवि को धूमिल कर रहे हैं और आप जो है कानूनन कार्रवाई के शिकार होंगे और भविष्य अपना बर्बाद कर लेंगे। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है इस तरह के कोई काम मत कीजिए, इस तरह की चीज़ों से बचिए, किसी भी नेता वेता के चक्कर में न पड़िए। धरना प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होता है। आप बिना वजह का अगर कुछ करते हैं बिना प्रमाण के तो आप पर कार्रवाई होगी। प्रमाण सामने है, जितने भी नेता वेता हैं उनके ऊपर तो राजनीतिक पार्टियों का हाथ होता है। ऐसे ही नहीं कोई आगे आकर नेता बन जाता है। आप लोग जानते नहीं हैं, आपको लगता है कि आप ही की तरह है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो नेतृत्व कर रहा होता है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। वो आपको लग रहा होता है कि हमारी तरह सामान्य नहीं, उनको किसी न किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट मिला होता है। बिना राजनीतिक दल के सपोर्ट के कोई भी इतना उछल कूद नहीं कर सकता है। तो जिस राजनीतिक दल का सपोर्ट मिला होता है वो तो उनको जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं जो है बचा ले जाएंगे। लेकिन आप जब इसमें नपेंगे आपको बचाने कोई नहीं आएगा। इसलिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एनी कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी लिखने से पहले सोच समझ के लिखा कीजिए। नियम कानून खड़े होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अब यूं ही नहीं आपको छोड़ दिया जाएगा, कहीं भी कुछ भी आप लिखेंगे बोलेंगे तो सावधान रहिए। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब आपकी हेल्प के लिए बने हैं, आपके काम के लिए बने हैं। इनका लाभ उठाइए, न कि इनका दुरुपयोग कीजिए। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो इनके शिकार होंगे। और आप इन नेताओं से तो बिल्कुल दूर रहा कीजिए जो फेसबुक वगैरह पे तरह तरह के पोस्ट भ्रामक बातें फैला करके भड़काते हैं, धरना में बुलाकर भड़काते हैं। तो ये तो इनका देखा जाए तो यही यह फ्यूचर है, ये इसी में नेतागिरी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको सीढ़ी बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख के जो है गोली चलाना चाहते हैं। तो इनसे सावधान रहिए, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, ये लोग नेतागिरी करके चंदा लूट करके ये जरूर लाभ में रहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आते हैं और बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, लोग आते हैं लखपति करोड़पति बन जाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको कुछ नहीं। इसलिए आपको अगर आपके पास प्रमाण है तो उस प्रमाण के साथ आप जाइए कोर्ट में, अपनी बात वहाँ कोर्ट में रखिए, लेकिन
प्रमाण के साथ। मीडिया में भी रखिए प्रमाण के साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप लिख रहे हैं कुछ भी तो कंफर्म करके प्रमाण के साथ लिखिए, तब आपकी बात की वैल्यू होगी और आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप बिना प्रमाण के कोई पोस्ट कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है और आप उसकी बात को सच मान ले रहे हैं तो भाई आप पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं है। डिग्री है, ठीक है, मानते हैं आप डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आप डिग्री वाले अनपढ़ हैं। तो कोई भी पोस्ट आता है तो उस व्यक्ति से पूछे भैया तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, इसका आधार क्या है, तर्क क्या है। पॉजिटिव पोस्ट है तब तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई विरोध नहीं होने वाला है। लेकिन नेगेटिव है तो उस पोस्ट, उस वक्तव्य, उस कमेंट के खिलाफ कार्रवाई कभी भी हो सकती है और आप भी उसमें नप सकते हैं, क्योंकि आप भी शेयर कर रहे होते हैं, आप भी कमेंट कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग, और देखिए विभाग यूं ही नहीं कुछ करता है, विभाग जब भी कोई करता है काम, गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो लिखित में करती है और जो है विधिवत करती है। यहाँ अनुक्रमांक भी दिया गया, पंजीयन संख्या भी दिया गया, यानी इनका जो है खोज करके कुंडली निकाला गया। इन सभी लोगों का आप देखिए, सब लोगों, जितने भी लोग हैं सबका अनुक्रमांक संख्या और पंजीयन संख्या के साथ ही इनका जो है ये लेटर इनके लिए जारी किया गया है। जिसका भी देखेंगे अनुक्रमांक संख्या, पंजीयन संख्या। तो विभाग ऐसे ही नहीं, आपका कुंडली बन रहा होता है जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है सोशल मीडिया पे आज जो है आप कुछ लिख रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो आप बचे हुए हैं, तो आप भ्रम की स्थिति में हैं, आप जो है बिल्कुल अज्ञान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने कोई पोस्ट किया है, साल 2 साल 4 साल बाद, या आपने आज से 2-4 साल पहले भी पोस्ट किया, कभी भी अगर वो किसी की नज़र में आएगा और उस पर कोई कार्रवाई होगी तो आप फंस जाएंगे और आपका कुंडली निकाल करके आपको लपेटा जाएगा। ऐसे नहीं, विभाग ऐसे काम नहीं करता, बिल्कुल पुख्ता काम करता है। आपका बिल्कुल एक एक डाटा निकालेगा, कुंडली खोजेगा और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पकड़ करके आपको इस तरह से लपेट दिया जाएगा कि आप पूरी ज़िंदगी जो है इसी सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में रह जाएंगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और करियर ही नहीं बर्बाद होगा, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार जो है वो बिखर जाएगा। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अच्छी अच्छी कार्रवाई हुई है, उनसे जाकर पूछिए। तो जो ये नेताजी लोग हैं इनसे सावधान रहिए, इनसे दूर रहिए। आज तक ये कभी किसी का भला नहीं कराए हैं। तो आप अगर जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं और यदि आप जो है सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, चाहे कहीं से भी आप बिलोंग करते हों, तो आप जो है सरकार के नौकर बनने का जो है सपना सजा रहे हैं, सरकार के नौकर या तो हैं तो नौकर की तरह ही रहिए। अगर आप नौकर हो करके सरकार पर इस तरह के आक्षेप लगाएंगे बिना पुख्ता प्रमाण के, तब तो आप नपेंगे भैया, आप खुद जिम्मेदार होंगे इसके। हम तो लगातार सचेत करते रहते हैं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए। जो भी है आपको अच्छी बात लिखनी है लिखिए, आपके मन में डाउट है वो डाउट क्लियर कीजिए, वो पूछिए, लिखिए। लेकिन ये जो उल्टे सीधे पोस्ट, कमेंट, मीडिया में जो है वीडियो बना करके या कहीं पर मीडिया के सामने कोई वक्तव्य देना, ये सब बंद कीजिए। अभी यूपी के अंदर भी विशु यादव हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो रो रहे थे, सुसु कर दिए थे। इसके पहले रजत सिंह हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो वो भी वही हालत था। उनका भी आगे गीला पीछे पीला हो रहा था। तो आप लोग सावधान रहिए कि नेताजी लोग किसी के कुछ नहीं होते हैं, जब कार्रवाई होती है तो रोना रोते हैं, वैसे इनके ऊपर कुछ होता नहीं है, ये लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन फंसता कौन है? सामान्य कैंडिडेट। तो जो लोग इसमें कुछ थोड़ा पावरफुल लोगों से जुड़े होंगे तो वो तो कहीं ना कहीं से बच के निकल जाएंगे, लेकिन अन्य जो जिनके ऊपर कार्रवाई होगा तो वो तो फंस जाएंगे। वैसे तो कार्रवाई जिसका भी डाटा निकल जाएगा, चाहे वो नेता हो या छोटा व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति हो या किसी ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ हो, विभाग जब कार्रवाई करेगा तो छोड़ेगा किसी को नहीं। तो फिर कोई नेताजी जिनका हाथ भी ऊपर है ना, वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए किसी के बहकावे मत आइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही कोई काम किया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ पहुंचाते हैं आप तक कुछ और खबरें। और कमेंट किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, सब कुछ फ्री है। कमेंट में बताया कीजिए कि आप का क्या विचार है जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, और लोगों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि अधिकतर लोगों को ये सब जानकारी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो है आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने जानने वालों से फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए, थोड़ा हेल्प कीजिए। फ्री में आप लोगों तक जो है ये सारी जानकारी पहुंचाते रहते हैं, आपका कुछ लगता नहीं है। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है,
तो थोड़ा आप लोग जब लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा सा हेल्प किया कीजिए, जितने भी यूट्यूब वाले हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए आप लोग थोड़ा सा तो हेल्प कर ही सकते हैं, सब कुछ फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करा दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।